एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। देखिए फ्रेंड्स, आपको पता तो चल ही गया होगा कि भाई आपकी DSSB के अंदर TGT, PGT और भी काफ़ी सारी पोस्ट पर वैकेंसीज़ आई हैं। तो अब हम हर एक पोस्ट के बारे में थोड़ा सा डिटेल से जानेंगे इस वीडियो के अंदर, ताकि आपको पता चले कि सभी पोस्ट के लिए आप लोगों की एलिजिबिलिटी बेसिकली क्या रहेगी, राइट। तो देखिए, ये आपका जो एडवर्टीजमेंट है ये आपका देखिए 20/7 को रिलीज़ हो गया है, यानी कि आज। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि भैया जो आपके एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे वो बेसिकली आपके 28/7 यानी कि 28 जुलाई से आपके स्टार्ट हो जाएंगे। और इसकी जो देखिए लास्ट डेट रहेगी ये आपकी 27 अगस्त रहेगी, ठीक है। तो ये आपकी लास्ट डेट है, इससे पहले आपने भर देना है फॉर्म अपना। उसके बाद आगे बात करते हैं थोड़ी सी। तो देखिए, अगर आप नेम ऑफ द पोस्ट की बात करते हैं तो देखिए आपकी मैनेजर की पोस्ट पर वैकेंसी है, आपकी डिप्टी मैनेजर पर है, ठीक है। ये सारी आपको पोस्ट दी हुई है। देखिए, आपका जूनियर लेबर वेलफेयर इंस्पेक्टर है, असिस्टेंट स्टोर कीपर है, ठीक है, स्टोर अटेंडेंट है, अकाउंटेंट है, टेलर मास्टर हैं। ये आप सारी यहाँ पे वैकेंसीज देखते चलेंगे। उसके बाद आप देखिए ग्रेड पे भी इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, सबका कितना है, इसका 4800, इसका 4600 है ना। ये सारी आपको वैकेंसीज वगैरह दी हैं। एक बार आप इसको अच्छे से देख लीजिए, सारी चीज़ें मैं आपको स्क्रीन पे शो कर रही हूँ और यहाँ से आपको क्लियरली पता चलेगा, ठीक। ये सारी आपकी बेसिकली वैकेंसीज़ हैं। अगर हम TGT की बात करते हैं, देखिए TGT में आपका स्पेशल एजुकेटर की है, इसकी 4600 ग्रेड पे है। और जो टोटल वैकेंसीज़ आप लोग देख सकते हो किस हिसाब से आपको दिया हुआ है, ये है ना, ये आपको देखो टोटल 364 वैकेंसीज़ हैं इसकी। EWS में 36 हैं, अनरिजर्व्ड में 131 है। इसी तरीके से आगे देखते हैं। देखिए PGT म्यूज़िक मेल के लिए भी है आपकी वैकेंसीज़। उसके बाद PGT फाइन आर्ट्स पेंटिंग मेल इनके लिए है, ठीक है। PGT उर्दू के लिए है, PGT उर्दू फीमेल के लिए अलग है, यानी मेल के लिए अलग है, फीमेल के लिए अलग है। उसके बाद आपका PGT हॉर्टिकल्चर है, ठीक है, साइकोलॉजी है। तो इसी तरीके से आपकी देखिए कितनी सारी मतलब काफ़ी वैकेंसीज़ हैं। और काफ़ी सारी वैकेंसीज़ अभी नहीं भी आई हैं, तो आप लोग घबराएं ना, ये वैकेंसीज़ भी आपकी आ जाएंगी धीरे धीरे करके। ये देखिए PGT साइकोलॉजी है ना, PGT कंप्यूटर साइंस है, PGT पंजाबी है, संस्कृत है, इंग्लिश है PGT, ठीक है। तो ये सारी आप लोगों को वैकेंसीज़ यहाँ पे देखने के लिए मिलती हैं, राइट। अब चलिए आगे थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए, आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब देखिए थोड़ा सा हम इसकी एलिजिबिलिटी पे बात करते हैं, क्या क्या इन्होंने क्वालिफ़िकेशन मांगा है। देखिए, अगर हम मैनेजर या फिर अकाउंट्स वाले की बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को वैकेंसीज़ देखिए आपको देखने के लिए मिल रही हैं भैया। अनरिजर्व्ड में 2 हैं, यानी टोटल 2 ही हैं इसके अंदर। और क्वालिफ़िकेशन आप यहाँ पे देख सकते हो, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अगर आपका ये वाली है तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, पे स्केल वगैरह भी यहाँ पे आपको पूरा शो करा गया है। और एज लिमिट जो है ये बोल रहा है कि भैया जो एज लिमिट है वो 35 ईयर्स एंड उससे बिलो, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये आप लोगों का रहेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट डिप्टी मैनेजर के लिए भी आप लोग एक बार देख लीजिए ठीक से, ठीक है। असेंशियल क्वालिफ़िकेशंस ये यहाँ पे लिखी हुई हैं, इसको आप अच्छे से एक बार देखेंगे। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप बिल्कुल फिल कर सकते हैं। उसके बाद आगे देखिए ये सारी चीज़ें, हाँ, पे स्केल आपको दिया हुआ है। एज लिमिट यहाँ पे भी 35 ईयर्स एंड बिलो। आगे बढ़ते हैं। जूनियर लेबर वेलफेयर इंस्पेक्टर, इनके लिए आप देख लीजिए एक बार। असेंशियल क्वालिफ़िकेशंस आपकी ये हैं, एज लिमिट आपकी इतना होना चाहिए और पे स्केल भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और ये कह रहा है असिस्टेंट स्टोर कीपर, तो इसके लिए भी आप लोग देख सकते हो भाई, ये सारी आपकी क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए, ठीक, इनमें से। और एक्सपीरियंस, इसमें देखिए एक्सपीरियंस भी मांगा है इन्होंने, ये एक्सपीरियंस भी आप लोग देखेंगे। तो भाई आपको जिस पोस्ट पे जिस स्टूडेंट्स को फिल करना है, आप अपने हिसाब से अपनी वैकेंसी देख के वहीं पे आप लोग वीडियो पॉज करके देख सकते हो, ठीक। ये देखिए इसमें देखिए 27 साल से एक्सीड नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगर हम स्टोर अटेंडेंट की बात करते हैं, यहाँ पे देखिए असेंशियल क्वालिफ़िकेशन ये है, ठीक। इस तरीके से आप देख सकते हैं, एक्सपीरियंस वगैरह भी है। एज लिमिट यहाँ पे दी हुई है, पे स्केल ये रहा, एक्सपीरियंस ये रहा, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन ये रहा। इसके बाद अकाउंटेंट के लिए आप लोग ये देखिए असेंशियल क्वालिफ़िकेशन ये है, ठीक, पे स्केल ये है और एज लिमिट यहाँ पे दी हुई है और एक्सपीरियंस जो मांगा है वो ये है। इसी के बाद आपका टेलर मास्टर, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़, एक्सपीरियंस, पे स्केल एंड एज लिमिट, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और ये कह रहा है कि भैया ये इसका आपका पब्लिकेशन असिस्टेंट, तो इसके लिए देखिए नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़, क्वालिफ़िकेशंस ये हैं आपकी, एक्सपीरियंस ये है पूरा इधर, ठीक है। ये सारी चीज़ें, पे स्केल और एज लिमिट।
आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं ट्रेन ग्रेजुएट टीचर यानी कि स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए, तो भाई यहाँ पे आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज आप देख लीजिए 364 हैं और ये सारी आपकी कैटेगरी वाइज दी हुई हैं। इसके अलावा जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, या तो आपको ग्रेजुएट होना चाहिए बीएड, ठीक है, आपने मतलब ग्रेजुएट विद बीएड, ग्रेजुएशन हो, बीएड हो साथ में स्पेशल एजुकेशन में, या फिर बीएड हो 2 साल का डिप्लोमा, आपके पास डिप्लोमा हो स्पेशल एजुकेशन में, या फिर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा हो स्पेशल एजुकेशन में, या इसके अलावा कोई भी आपके पास ये वाली चीज़ें हो। साथ में आपके पास सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट होना चाहिए, क्योंकि भैया टीजीटी की बात है तो सीधी सी बात है सीटेट सेकंड ही मांगा होगा, है ना। यहाँ पे वैसे लिखा तो नहीं है इन्होंने, बट हाँ ऑब्वियसली है यार कि सेकंड ही होगा। उसके बाद देखिए एक्सपीरियंस वगैरह कुछ नहीं मांगा, पे स्केल आप लोगों का ये सब रहेगा, और एज लिमिट आप देख सकते हो 30 साल से ऊपर, मतलब 30 साल से ऊपर आपका नहीं होना चाहिए, और एज रिलैक्सेशन वही एज़ पर द रूल दिया जाता है। बाकी थोड़ा सा आप एज रिलैक्सेशन यहाँ पे भी देख सकते हैं कि भाई गेस्ट टीचर के लिए किस तरीके से रहेगा, राइट। और ये आपका थोड़ा सा यहाँ पे आप इसको देख लीजिए। इसके अलावा देखिए अगर हम पीजीटी मेल के लिए बात करते हैं, म्यूज़िक नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ देख लीजिए, अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लीजिए कि आप लोग यही होना चाहिए, ठीक है। इनमें से अगर आपके पास है तो आप लोग बिल्कुल एलिजिबल हैं। ये देखिए सारी चीज़ें आपको शो कर रहे हैं, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। ये सारा आपका क्वालिफिकेशन में दिया हुआ है, ये सारा पार्ट, ये देखिए, ठीक है। इसके बाद ये देखिए आप लोगों का एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, और साथ में पे स्केल आप लोगों का ये सब रहेगा, और एज लिमिट 36 से कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बाकी एज रिलैक्सेशन आप लोग देख सकते हैं, और जो लोग टीचिंग वगैरह करते हैं यूनिवर्सिटी में उनको भी यहाँ पे 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, तो ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं पीजीटी फाइन आर्ट्स या फिर पेंटिंग मेल, तो उनके लिए आप देखिए नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप लोगों की ये है, यहाँ पर एक बार आप देख लीजिए, ठीक है, एक बार इसको देख लीजिए। उसके बाद पे स्केल और एज लिमिट जो है 36 ईयर से मतलब कम होना चाहिए, ऊपर नहीं होना चाहिए, और एज रिलैक्सेशंस दिया जाएगा एज़ पर रूल्स, राइट। और इसके बाद ये आप एक बार इसको ठीक से देख लीजिए, पीजीटी फाइन आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स पेंटिंग या फीमेल, ठीक। इसी तरीके से आप लोगों का पीजीटी उर्दू के लिए मेल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप लोग ये यहाँ पे देखिए अच्छे से अपनी, और उसके बाद एक्सपीरियंस वगैरह नहीं है। बाकी पे स्केल यहाँ पे ये दिया हुआ है, और साथ में एज लिमिट 36 से बिलो होना चाहिए, तो ये एक बार आप इसको अच्छे से देखेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और ये कह रहा है भैया पीजीटी उर्दू फीमेल के लिए नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस आप लोग यहाँ पे अपना देख लीजिए गर्ल्स, और इसके बाद एक्सपीरियंस नहीं है, और ठीक है। इसके बाद आप लोगों का एज लिमिट वही है, और सारा पे स्केल वगैरह ये रहा, तो ये भी आप एक बार ठीक से देख लेंगे। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और ये कह रहा है भैया पीजीटी हॉर्टिकल्चर, तो इसके लिए नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, राइट, देन पे स्केल, देन एज लिमिट, ये आप एक बार ठीक से देख लीजिए, ये देखिए, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और ये कह रहा है भैया आपका उसके बाद है आपका पीजीटी साइकोलॉजी, और इसके अंदर नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस आप लोगों की ये हैं, आप इसको एक बार देख लीजिए अपने हिसाब से। दैन आपका एक्सपीरियंस वगैरह क्या, पे स्केल, एज लिमिट ये है 36 ईयर्स बिलो, एंड एज रिलैक्सेशन एज़ पर रूल्स, ये एक बार आप देख लीजिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और ये कह रहा है भैया पीजीटी साइकोलॉजी फीमेल के नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस आप लोग अपनी देख लीजिए, दैन एक्सपीरियंस वगैरह, और उसके बाद पे स्केल एंड एज लिमिट 36 ईयर से कम ही है, ठीक, सॉरी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये हो गया आप लोगों का, ठीक है, ये आप लोगों का पीजीटी हो गया साइकोलॉजी के लिए, यस। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद ये देखिए पीजीटी कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस आप लोग देख लीजिए एक बार, बीटेक वाले भी देख लो भाई अच्छे से, एमएससी वाले भी बिल्कुल एलिजिबल हैं, देख सकते हैं। इसके बाद एमटेक वगैरह वाले भी, ठीक है, एक्सपीरियंस वगैरह नहीं है, और साथ में पे स्केल एंड एज लिमिट 30 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए, बाकी एज रिलैक्सेशन एज़ पर रूल्स दिया जाता है। साथ में पीजीटी कंप्यूटर साइंस फीमेल वाली ये देख लीजिए अपना, ये आप लोग देख लीजिए, पे स्केल, एज लिमिट, ठीक, ये देखिए। इसके बाद देखिए पीजीटी फीमेल, ये भी आप लोग देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ ये हैं, ये आपका क्वालिफिकेशंस वगैरह है, इसको आप लोग देख लीजिए, और एक्सपीरियंस, पे स्केल, एज लिमिट, ठीक, ये देखिए ठीक से देख लीजिए, ये हो गया आप लोगों का। उसके बाद ये देखिए पीजीटी संस्कृत फीमेल, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस ये हैं सारी संस्कृत वालों के लिए, और एक्सपीरियंस वगैरह देख लीजिए, पे स्केल एंड एज लिमिट, ये यहाँ पे आप लोग एक बार इसको खुद से रीड आउट कर लीजिए, ताकि आप लोगों को कोई भी किसी भी तरह का कन्फ्यूजन ना रहे, क्योंकि काफ़ी इसमें पोस्ट है, तो एक बार आप इसको खुद से रीड आउट कीजिए। उसके बाद है पीजीटी इंग्लिश वाले मेल के लिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस ये आप लोग यहाँ पे अच्छे से देख लीजिए, अपनी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज देख लीजिए पीजीटी मेल, और ये देख लीजिए, ठीक है।
और साथ में ये आप लोगों का पे स्केल रहेगा और ये आपकी एज लिमिट 30 साल से ऊपर नहीं चलेगा। बाकी रिलैक्सेशन तो दिया ही जाता है जैसा भी इसमें दिया हुआ है। उसके बाद टीचिंग इन यूनिवर्सिटी वाले भी देख सकते हैं। उसके बाद देखिए पीजीटी फीमेल के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ आप लोग भी अपना एक बार देख लीजिए, फीमेल्स एंड पे स्केल ये है एंड एज लिमिट आपको दिया हुआ है भैया 30 साल से ऊपर नहीं चलेगा, और ये आप लोग अपना देख लीजिए। दैन उसके बाद आपका आता है एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस काउंसलर जो होते हैं इनके लिए, तो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ क्या है इनके लिए, आपका क्वालिफिकेशन ये मांगा हुआ है और पे स्केल, एज लिमिट ये सब आप देख लीजिए, राइट। एक बार ठीक से इसको देखेंगे। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। और ये कह रहा है भैया फीमेल्स के लिए हैं वैकेंसीज़, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस ये हैं, आप लोगों का पे स्केल यहाँ पे एंड देन एज लिमिट वही 30 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए, तो ये भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मस्ट है कि भैया कैंडिडेट्स को, जो भी कैंडिडेट है उसको सबसे पहले तो सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए। उसके बाद द कैंडिडेट मस्ट बी एलिजिबल इन टर्म्स ऑफ एज के हिसाब से भी वो एलिजिबल हो, ये ना कि उसकी ज़्यादा एज हो रही हो या फिर बहुत कम एज हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस उसकी फुलफिल होनी चाहिए, जो भी उसमें लिखा हुआ है एक्सपीरियंसेस वगैरह, ठीक है, उसके हिसाब से आप लोग अपना खुद से देखेंगे जो भी आपकी पोस्ट रहेगी। बाकी तो बस वही है कि अप्लाई वगैरह का इसमें सब दिया हुआ है, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ीस एंड जो आपका मोड ऑफ़ पेमेंट है 100 रुपी ओनली, ज़्यादा नहीं है, कुल 100 रुपये ही हैं, तो इसको आप अच्छे से कर सकते हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट। जिनको भी फिल करना है भैया कर दो, तो ये आप लोगों का पूरा रहेगा। ओके, सो थैंक यू सो मच, ये आप लोगों का पूरा रहा। इसके अलावा नोटिफिकेशन भी एक बार हम आपको लिंक भी सेंड कर देंगे, ठीक है, तो वहाँ से भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में दे देंगे वीडियो के। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।